आपने पहले सर्जरी कराई थी? जी, मैंने एक दफ़ा सर्जरी करवाई थी और उस सर्जरी का ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद मेरी एक्चुअली हेयर लाइन का इशू था, तो ज़्यादातर वो उन्होंने इस पे फोकस किया था। जो क्राउन वाला साइड था उस पे इतना फोकस नहीं उधर था, किया। तो ये था। तो लेकिन वो मैं मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उसको परस्यू नहीं कर सका, तो आई स्टिल हैव पैचेस इफ़ यू कैन सी इन बिटवीन। हाँ, तो कहीं बीच बीच में हैं गैप्स। तो ये तो डॉक्टर साहब, इस पे ये जो प्रोसीजर होता है इसमें आप लोगों का टाइम कितना लगता है? वैसे अगर आप मोस्टली देखें तो क्लिनिक्स 6-7 घंटों में फ़र्क कर देते हैं, बट आवर्स टेक्स 10 to 12 आवर्स। उसकी मेन वजह यह है, सेफ्टी तो हमारी वो ही है, चाहे हम जल्दी करें या स्लो करें, लेकिन चूँकि नेचुरलनेस को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, ताकि कल को इवन आप टिंट भी करना चाहें तो नज़र ना आए कि ये बाल लगाए हुए हैं। सो अब यूँ कैसे नेचुरलनेस के खातिर हमें टाइम लगता है, वरना अगर हम 90 डिग्रीज पे लगाएं तो वी कैन गेट रिड ऑफ यू इन 5-6 आवर्स। ठीक है। और इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को आप लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ FUE हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ये 1 by 1 फॉलिकल हम उठाते हैं, और ये महल में अभी मैं वो जो है ना इस पे दिखा देता हूँ आपको। जो ये जो है ये एक फॉलिकल होता है ना, हम 1 by 1 निकालते हैं। जो आपने पहले करवाया ना वो स्ट्रिप सर्जरी थी, ठीक है, जहाँ पर बैक में कट लगा था जी। और हम इधर इसके इर्द गिर्द जो तो 1 by 1 निकालते हैं। अब इवन मैंने दाढ़ी से लिए हुआ है। अच्छा। पिछले साल अगस्त एंड लास्ट फरवरी, यानी कि 1.5 years ago and 1 year ago आई हैड हेयर फ्रॉम द बियर्ड अप हेयर, चेस्ट के भी मैंने लिए हुए हैं। सो द एडवांटेज हियर इज देयर इज नो स्टिचिंग, ठीक है। सो द हीलिंग इज़ वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। डोनर एरिया की तो बहुत ही फास्ट हीलिंग होती है, विद इन 2 to 3 weeks there is hardly anything to see। ठीक है। रिसिपिएंट एरिया का वो प्रोसेस होता है कि जो बाल लगाते हैं, आज लगा रहे हैं, वो 3 माह के अंदर अंदर ग्रोथ आ जाती है। नहीं, वो जड़ेंगे, चौथे महीने से ग्रोथ शुरू होगी। ओके। सो यू आर लुकिंग एंड देन एट 6-8-10 months यू स्टार्ट सीइंग Full growth। हाँ, नहीं, फुल ग्रोथ उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपको नज़र आएगा कि अच्छा ये रिजल्ट सामने आना शुरू, जो गैप्स हैं वो फिल होना शुरू हो गए। वो होना शुरू, आपको फील आएगा कि दिस वाज अ नाइस थिंग टू डू। ठीक है। और इसकी कोई प्रिकॉशंस आप सर्जरीज के बाद क्या कहते हैं? हाँ, गुस्ल का कुछ है, यू हैव टू शावर विद सर्टेन प्रिकॉशंस, वो हम आपको बताएंगे। यू कांट रब द रिसिपिएंट एरिया फॉर 2 weeks। ओके। और उसके अलावा सूर की शुआओं से बचाना है। मगर जैसे आपकी ये बेसबॉल कैप है, आज हमने सर्जरी किया, कल आप बेसबॉल कैप पहने, पेशाब का बाहर धूप में पसीने से कोशिश करना है कि पसीना ना आए, उससे ये कि खारिश हो जाती है। खारिश हो जाती है। अगर आ भी जाती है, फ़र्ज़ करें आप किसी शूट पे हैं एंड यू हैव टू, तो आप जैसे शावर लेंगे, वो जो सॉल्टी नमक में जो होती है ना, स्वेट में जो सॉल्ट होते हैं, वो जैसे आप वॉश ऑफ करेंगे यू विल फील बेटर इवन इफ इट्स इचिंग। ओके। बाकी एक जो अमूमन कंप्लेंट आती है वो है इचिंग, जो कि रादर कॉमन है। उसके लिए फिर हम रेकमेंड करते हैं कोकोनट ऑयल, और उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को स्वेलिंग होती है, बट मोस्टली दैट्स नॉट एन इशू। लाइट स्वेलिंग तो होती है, बट सिवियर स्वेलिंग इज नॉट कॉमन। And that swelling happens in the initial stages, within the first week. First week you have the swelling and it's gone within 7-8 days from the day of surgery। ठीक है। तो अगर severe भी होती है, in the 5-6-7% of cases you might have severe swelling, but even in those cases 7 to 8 days after the surgery you're fine। Perfect। अगला शूट आपका कब हो रहा है? मेरा अभी बस समझ लें 7-8 दिन में ही था, तो मैं ये करूँगा कि द मोमेंट इसकी स्वेलिंग जो है वो इजी हो जाएगी तब मैं कर लूँगा। वो अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है कि अभी है। हाँ, अभी है। तो अभी आप डॉक्टर साहब कहाँ से मेरा जो बाल है वो फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू टेक इट? The donor area will be on the sides of your head and the back of your head। Okay। इधर थोड़ी सी हमारी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपका चूँकि स्कार है, we don't want to over harvest कि आपका स्कार ज़्यादा नुमाया होना, लेकिन that we take into account anyway। तो वो हम वही बाल देखते हैं कि जो साइडों से हम ज़्यादा लेंगे, पीछे से निस्बतन कम लेंगे। ठीक है। तो we'll adjust it according to मतलब your donor area and your scar। अच्छा, एक और भी चीज़ मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखानी है with a guy who had a strip scar, like an Australian mate। Okay। and he had a strip scar from Australia, and we actually implanted into the scar। So if that is a priority, more or less with this hairstyle you can more or less do away with the strip scar। Okay।
बट देन ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा हम ग्राफ्ट लगाते हैं स्कार में उतने ही कम ग्राफ्ट रह जाएंगे क्राउन के लिए और फ्रंटल एरिया के लिए ना। बट दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन। अगर आपका फिर आना हुआ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर हम स्ट्रिप को अभी छोड़ देते हैं फिर उसका आप 3-4 माह के बाद आते हैं जी, देन इफ़ यू हैव अ गैप या वी कैन थ्रो इन परफेक्ट। अभी क्योंकि डॉक्टर साहब प्रायोरिटी ये है कि बाल जहाँ नहीं है वहाँ फिल हो जाए। उससे ये होगा कि अगर बाल जब यहाँ पे ग्रोथ आ जाती है तो फिर उस ग्रोथ से वो भी चीज़ छुप जाती है। जी बिल्कुल। अभी तो बिकॉज आई वाज शूटिंग इन थाईलैंड तो आई हैड टू गो बॉल्ड बिकॉज ऑफ द रोल, तो देन आई केप्ट दिस। मैंने फिर यही रखा, मैंने कभी बाल बढ़ाने फिर वो आपको टॉपिक लगाना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, तो मैंने कहा ठीक है अभी लोगों ने गंजा देखा हुआ है तो ये है कि गंजा चलता रहे। वो कौन सा रोल था, क्या वो रिलीज अभी होनी है वो फिल्म रिलीज। आई एम प्लेइंग अ चाइनीज मॉन्क, तो उन्होंने ना गंजा करके वो चाइनीज मॉन्क दिखाना था लम्हा, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा हम आपके ऊपर वो भी लगा सकते हैं लेटेक्स, बट लेटेक्स में क्या आ रहा था कि वो जरा वो आ रही थी, वेव्स आ रही थी, तो वो सिनेमा पे उसने कहा अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं। तो उसने मुझसे कहा अगर आप ये कुर्बानी दे सके, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर एक लेडी ने टिंड कर ली है तो तो मैं क्यों नहीं, मर्द के लिए तो फिर भी कोई इशू सही बात है, सही बात है। अबाउट द स्कार, बट यू कंफर्टेबल विद योर स्कार, उस तरह आपको कोई बॉदर नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं व्हाट इज दिस, कुछ लोगों को मैं डरा देता हूँ ये कह के जी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लड़ाई हुई थी, मुझे छुरी मारती किसी ने। बाकी मेरे दोस्त कहते हैं चुप कर यार, तुमने एक फेल किस्म का वो करवाया यार तो जब बाल होते हैं तो कुछ पता भी नहीं चलता। हाँ फिर तो ज़ाहिर है, फिर तो असल है क्राउन है, और यहाँ अगर आप नोट करें तो कुछ पैचेस हैं, फिल इन द ब्लैंक, या फिल इन द ब्लैंक्स है, बस ये है। बाकी मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी है बालों की, यानी मेरे नाखून भी और बाल भी ग्रोथ बहुत जल्दी करते हैं, दाढ़ी भी मेरी, तो मुझे वो नहीं कभी फील हुआ कि जी ग्रोथ इनकी कम है। नींद कितने घंटे होती है आपकी? मेरी डॉक्टर साहब 4 घंटे 5 घंटे, आई डोंट स्लीप मच। आपकी अभी विटामिन डी चेक करते हैं, विटामिन डी आपकी कम है, ठीक है, बिल्कुल होगी। विटामिन डी का एक बहुत बड़ा किरदार है, विटामिन डी एंड आपका इस तरह करते हैं, एक चूँकि आपकी फैमिली हिस्ट्री से CBC आपका करते हैं, विटामिन डी करते हैं और CRP। आपकी उम्र क्या है? मैं आई एम 47 नाउ। 47, जवान बच्चे हैं। आई एम 53। इट कुड वेरी लाइकली बी, आई एम क्वाइट श्योर योर विटामिन डी इज लो, 99.9% शायद ना भी हो, लेकिन इट विल बी लो। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब जनरली टॉकिंग अबाउट विटामिन डी, आई एम समबडी हु यू नो लाइक्स टू स्टे अंडर द सन अ लॉट। मतलब मैं लोग भागते हैं ना, धूप है नहीं, हाँ पाकिस्तान में मैं जाता हूँ धूप में, बट दैट्स सुपर गुड। सो ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट चेक योर डोनर एरिया, तो फिर डोनर एरिया के हिसाब से देखकर फिर हम मैं उसके मुताबिक फिर सर्जरी प्लान कर लेते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, तो आई विल जस्ट हैव अ लुक। श्योर। अभी वो जो अगर आपकी हम बनाए ना क्लोजअप तस्वीर, तो वो पता चलता है कि कौन कौन से ग्राफ्ट लगाए गए हैं। अच्छा, मेरा ये जो है ना, ये दिस इज अ ब्रोकन स्कल। अगर आप ऐसे हाथ करें, मैं मेरे सर पे लड़की पीछे भागे थे। अरे नहीं, किधर लड़की, हमेशा मर्दाने ही फटे रहे मेरे किसी ने घुमा के डंडा लोहे का मार दिया था गुस्से में। इटली में? नहीं, यहीं पाकिस्तान में हो सकते हैं इस तरह के काम। तो ये अगर आप नोट करेंगे ना, तो ये बम पे इधर है। और इधर जो है वो मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी, तो एक्चुअली पुट अ बट, हाँ वो मुझे किडनैप किया था कराची तारिक रोड पे। अच्छा। The 3-4 guys actually came out of the car and they wanted to kidnap me and I somehow तो मैं जब भागा हूँ तो one of the guy actually ran behind me and he wanted to knock me out with the butt। तो उसने बट मारा मेरे सर पे, तो यहाँ पे आपको हल्का सा स्टिचेस नजर आ रहा, ये 2 स्पॉट्स हैं। वो कोई दुश्मनी थी या वैसे सर बस वो नहीं, वो जमाने में चल रहा था, they were picking up on celebs and you know ransom, तो मैं बच गया somehow। अच्छा, बाकी इधर से भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन स्कार के ऊपर से ज़्यादा मोटे बाल है, हमें जितने मोटे बाल होंगे ना उतने ज़्यादा रिजल्ट आता है। बिल्कुल ठीक। सो वी शुड बी फाइन इंशाल्लाह टू टेक। परफेक्ट। हाँ इंशाल्लाह। तो आपका सारा काम यहीं से हो जाएगा या आपको कहीं चेस्ट वेस्ट से भी लेना है? चेस्ट से ले सकते हैं। चेस्ट की हीलिंग अगर आपने कोई शूट करना हो जहाँ पर यू टेक ऑफ द शर्ट, डू यू? शूट वैसी तो नहीं, लेकिन मतलब जनरली ज़ाहिर नज़र आता है सब। हाँ, तो वो I think mostly we will be able to do it using what we have here,
अगर देखा ना then we can what we actually prefer after the scalp is the beard. ओके बियर्ड की ग्रोथ अच्छी होती है, चेस्ट की निस्बतन ग्रोथ कम होती है। मैंने वैसे खुद चेस्ट के एक दफ़ा लगाए हुए हैं, लेकिन मसला ये कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ कम होती है। दाढ़ी के मैंने 2 दफ़ा लिए तो और करली भी बहुत होते हैं ये। हाँ, लेकिन वो हेयर इतना नहीं होता कि वो हम हेयर लाइन में नहीं लगाते, वो हम लगाते हैं Back पे। फर्दर बैक जस्ट फॉर जिस तरह आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो है ना, वहाँ पर सिर्फ डेंसिटी को बढ़ाने के लिए ना। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आपका डोनर ये ठीक है। तो अभी इस तक करते हैं कि फिर सर्जरी रूम में जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उधर आप विल डू द रेस्ट देयर इंशाल्लाह। परफेक्ट परफेक्ट।